दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल और सिंहदेव का दिल्ली दौरा। राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे हैं दोनों ही नेता। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी पहुंचे हैं। चारों के बीच राहुल गांधी के निवास पर चर्चा चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का दिल्ली दौरा। दिल्ली से बड़ी खबर, राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे हैं दोनों नेता। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद हैं। चारों के बीच राहुल गांधी निवास पर चर्चा चल रही है। तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव। राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके निवास पर पहुंचे हैं दोनों नेता और पीएल पुनिया भी मौजूद हैं। चारों के बीच चर्चा हो रही है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर, पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। सीएम और टीएस सिंहदेव के दौरे को लेकर तंज कसा है। दिल्ली से जिसको उम्मीद है वो लोग वहां टिके हुए हैं। हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। प्रदेश की राजनीति क्या करवट लेती है ये देखना होगा। बैठे हुए लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में क्या करवट बदलता है कि नहीं बदलता, क्योंकि बार बार ये मुद्दे आते हैं कि कोई 2.5 साल का विषय आया था और इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये वादा किया था। मुझे लगता है कि यदि कुछ ऐसी बातें इनके बीच में हैं और ऐसा वादा उस समय किया गया था, तो मुझे लगता है इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है और सोनिया जी और राहुल गांधी को करना है। तो ये तो केंद्रीय नेतृत्व का है। यदि वादा किया था नहीं किया था इसकी जानकारी लोगों को आना चाहिए। सिंहदेव ने एक बात कही कि राजनीति में सबका दिन आता है, क्या माना जाए इसको? बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि किसी के दिन नहीं आते हैं और ये सिंहदेव जी बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी दिल की बात है और मन की बात बोल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, सबसे पहला तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल एक साथ कहीं पर दिल्ली दौरे पर होते हैं तो विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है, जिस तरीके से रमन सिंह ने तंज कसा है। जी बिल्कुल, आज सभी की निगाहें इस मीटिंग पे लगी हुई है। जो मीटिंग दिल्ली में चल रही है, राहुल गांधी के निवास पे मीटिंग चल रही है। जिस मीटिंग के लिए टीएस सिंहदेव दिल्ली में पहले से थे और कल रात में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो दिल्ली रवाना हुए हैं। ये बैठक शुरू होने के पहले टीएस सिंहदेव प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मिलने गए, फिर दोनों के बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसके बाद पीएल पुनिया के साथ टीएस सिंहदेव राहुल गांधी के बंगले पहुंचे और फिर वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो राष्ट्रीय संगठन जनरल सेक्रेटरी हैं वो केसी वेणुगोपाल, वो भी इस बैठक में हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है और इस बैठक में किस तरह की चर्चा है, क्या है चर्चा है, उसको लेकर पूरे प्रदेश की निगाहें जो हैं उसी पर टिकी हुई है। दिल्ली में इससे क्या खबर आ रही है इस मामले पर टिकी हुई। मगर ये बात तय है कि जब बैठक में जाने के पहले भी टीएस सिंहदेव से बातचीत हुई थी तो उनका ये कहना था कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर उनसे इस मीटिंग पर बातचीत होगी और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इस मीटिंग के लिए बुलाया गया, वो भी दिल्ली यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो इस मीटिंग में क्या होता है ये तो बात की बात है, मगर जो मीटिंग जिस तरह से टीएस सिंहदेव पहले से दिल्ली में मौजूद थे, पीएल पुनिया की उपस्थिति में हो रही है, केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं, तो इन चारों पांचों लोगों की जो मीटिंग वहां पर हो रही है उसको देखते हुए विपक्ष के तंज कसने का और कटाक्ष करने का मौका मिल गया और उनका कहना है कि दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है उसका इंतजार उनको भी है, वो तो दर्शक बन के यहां पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम तो दर्शक दीर्घा हैं, दर्शक के रूप में दर्शक दीर्घा के तौर पर बैठने की बात जरूर उन्होंने कही है, लेकिन मौका जरूर मिल जाता है। राजेश, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इस मुद्दे पर जुड़ चुके हैं घनश्याम राजू तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से हैं और बीजेपी से संदीप शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप जी से ही सवाल करना चाहूंगी। संदीप जी, ऐसा क्यों लगता है आपको कि अगर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल अगर साथ में मुद्दों को लेकर चर्चा भी करने के हैं तो विपक्ष को लगता है, जैसा कि रमन सिंह ने भी कहा, कि 2.5 साल का मुद्दा जरूर उठाते हैं रमन सिंह?
नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि ये मामला जो कि लगातार ये आते रहे 2.5 साल वाला मामला, तो ये तो विधानसभा अध्यक्ष जी के बयान के बाद क्लियर हो गया। उन्होंने कहा है कि सेमीफाइनल हुआ है, उसमें से 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं और अब फाइनल चल रहा है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फाइनल मैच में जो 2 लोग बचे हैं उसमें बाबा जी हैं और हमारे बघेल जी हैं। इसमें मुद्दा उठाने की क्या बात है? मुद्दा लेकिन 2.5 साल निकल चुका है, बीजेपी 2.5 साल से बाहर क्यों नहीं आ पा रही संदीप जी? 2.5 साल तो पूरा हो चुका। तो 2.5 साल पूरा हो गया, तो 2.5 साल में बदलने काम राहुल गांधी जी का है, वहाँ पर नए मुख्यमंत्री। प्रदेश की जनता के नाते आखिर हमको लगता है ना कि अब हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और आज यही फैसला होने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर भी तो चर्चा, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर भी तो चर्चा करने जा सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि सत्ता को लेकर ही बैठक में चर्चा हो? नहीं, जो हालात आज चल रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस में रोज की उठापटक चल रही है, उससे स्पष्ट है कि टीएस बाबा और उनके बीच में जो समझौता की जो बात थी उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है। और दूसरी बात यह है, हमारा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री प्रदेश का कौन होगा इसका निराकरण तो वहाँ पर राहुल गांधी करते हैं। हमारा ही फैसला तो जनता करते हैं। जनता हमको चुनती है और हम जनता के बीच हैं। ये बात डॉक्टर साहब ने कहा है, हम जनता के बीच हैं। घनश्याम राहुल गांधी के पास बैठे 2-3 सवाल मैंने ही पूछे संदीप जी से। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 2.5 साल का ये मुद्दा जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ता? और जैसा कि टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल अगर साथ में होते हैं तो क्या 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 समझा जाए इसे? देखिए ज्योति जी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। इन्हें कांग्रेस के हर गतिविधियों पर राजनीतिक तलाशने की आवश्यकता पड़ने लगी है। भाई शीर्ष नेतृत्व तो हमारा दिल्ली में है और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता, पार्टी के अगवा अगर शीर्ष नेतृत्व से किसी कारणवश मुलाकात करने गए हैं तो उसमें भी ये जो बयानबाजी है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी निसहाय हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी कह रहे हैं हम दर्शक दीर्घा की स्थिति में। बिल्कुल, उन्होंने स्वीकारा तो सही कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की जो विशाल उन्होंने गढ़ी थी, आज जनता ने उन्हें दर्शक दीर्घा की स्थिति में बिठा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, जनता के बीच की बात कर रहे हैं, जनता ने नकारा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज प्रभारी खुद ये कहते हैं कि हम चेहरों पर नहीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो द्वंद्व की स्थिति है, पहले ये उससे निपट लें। और अगर मान लीजिए 2.5 साल के विषय पर कोई भी विषय आता है, मुख्यमंत्री बदलते हैं नहीं बदलते हैं, क्या होता है, ये तो सब कपोल काल्पनिक प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री बदला भी गया तो वो कांग्रेस से ही होगा, किसी अन्य दल का नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें जो चटकारे लेना चाहती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चलिए संदीप जी, संक्षेप में कुछ बोलना चाहें आप? वक्त कम है मेरे पास। मैं तो उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम राजनीतिक दल में विरोध में हैं, तो हम निश्चित रूप से हर चीज पर नजर रखेंगे। अपने घर चलिए घनश्याम जी, जैसा कि आपने कहा कि नजर रखेंगे, तो विपक्ष की भूमिका में है बीजेपी, उसका तो फर्ज ही बन चुका है कि कांग्रेस की गतिविधि पर वो नजर रखे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, हमसे बातचीत के लिए। संदीप जी, आपका भी धन्यवाद।